मैहर जिले में एक दिल दहला देने वाली आपराधिक घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर ही अपहरण और गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल मुक्त कराने के साथ लूटे हुए जेवर और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। 23 जून 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे थाना अमरपाटन पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कुम्हारी से कुछ अज्ञात लोग एक स्कॉर्पियो वाहन में एक युवक अरविंद लोनी को जबरन उठा कर ले गए हैं। ग्रामीणों द्वारा एक आरोपी अमित कुशवाहा को पकड़ने की सूचना भी मिली। इस पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और एसपी के निर्देश में अमरपाटन, ताला, रामनगर, मैहर और देहात थाना क्षेत्रों की 5 टीमों का गठन कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस टीमों के त्वरित और समन्वित प्रयासों से कुछ ही घंटों में अपहृत युवक अरविंद लोनी को छुड़ा लिया गया और 3 आरोपियों पुष्पेंद्र कुशवाहा, बलराम यादव उर्फ जैकी और अमित कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और 2 बाइक भी जब्त की गई। पूछताछ में पुष्पेंद्र कुशवाहा ने जो बताया उससे मामले ने एक और भयावह मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि करीब 8 दिन पहले पुष्पेंद्र, उसका मित्र अजय उर्फ कल्लू और एक युवती पपरा पहाड़ क्षेत्र की ओर गए थे। इसी दौरान ग्राम धौसड़ा के जंगल में बंटी सिंह और उसके 3 साथियों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके साथ मारपीट कर नकदी, जेवर और मोबाइल लूट लिए। आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और पीड़ितों से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। यही वजह बनी अरविंद लोनी के अपहरण की। पुष्पेंद्र और उसके साथी वीडियो और लूटी गई चीजें वापस लेने के लिए कुम्हारी गांव पहुंचे, जहां झड़प के बाद अरविंद को उठा लिया गया। घटना में शामिल युवती बाद में थाने पहुंची और अपने साथ हुई गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई। विवेचना के दौरान 2 अन्य आरोपियों मंगेश लोनी और मनोज पाव के नाम भी सामने आए, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। 23 जून को थाना अमरपाटन जो मैहर जिले के अंतर्गत है, उसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक है जिसको स्कॉर्पियो में सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके गांव से अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर अमरपाटन पुलिस सबसे पहले मौके पे पहुंची। उसके द्वारा उस गांव में उस अपहृत की तलाश के संबंध में उसकी जानकारी ली गई और उस रूट का परस्यू किया गया। रूट पर उसको 2 व्यक्ति और मिले जो उसी गांव के थे। उन्होंने उनको छुड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। उनकी सूचना पर तत्काल ही 0 पे एफआईआर भी पंजीबद्ध की गई और अमरपाटन के अलावा अन्य थानों से भी पुलिस बल भेजा गया। थाना प्रभारी मैहर, थाना प्रभारी देहात, रामनगर, ताला सभी को इसमें लगाया गया। सर्चिंग की गई। सर्चिंग के बाद जो अपहृत युवक था उसको कुछ ही घंटे में छुड़ा लिया गया और छुड़ाने के बाद उससे पूछताछ की गई, जानकारी ली गई। तो उसके द्वारा जो अपहरणकर्ताओं के नाम सामने आए, उनकी तलाश की गई। तो तत्काल ही कुछ ही घंटों में जो आरोपी मिल पाए उनसे घटना के संबंध में जानकारी ली गई, पूछताछ की गई। अन्य आरोपियों के संबंध में तो ये ज्ञात हुआ एक नए अपराध का उसमें उनके द्वारा जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि 8 दिन पहले जो अपहरणकर्ताओं में से कुछ युवक थे, उनमें से 2 युवक पटरा के जंगल में एक महिला मित्र है जो उनके पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति की संबंधी है, रिश्तेदार है। वो 27 वर्षीय महिला के साथ में ये लोग गए हुए थे गाँव में। जंगल में, पटरा जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, महिला के साथ भी मारपीट की गई थी और 4 लोगों के द्वारा महिला के साथ दुष्कृत्य किया गया था और उसके जेवर और मोबाइल भी उनके छुड़ा लिए गए थे। इसके बाद उन्हें आपस में बातचीत करके उस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु इसी अनुक्रम में उनके द्वारा एक घटना करने वाले लड़के को जो है पकड़ के ले जाया गया था, जिसको कि पुलिस के द्वारा मुक्त कराया गया था। और इस पूरी घटनाक्रम के बाद उस महिला के संबंध में भी जानकारी ली गई, उसकी भी तलाश की गई। महिला ने जब उसको पता लगा कि उसके संबंध में जानकारी पुलिस को हो चुकी है और तो वो थाने ताला पहुंची, जो कि उसके घटनास्थल का क्षेत्र था और वहां जाकर के उसके द्वारा इसकी सूचना दी गई। उस पर से गैंगरेप और लूट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें जो अपराधियों के नाम बताए गए थे, जो अज्ञात आरोपी थे, सभी को तलाश किया गया, आरोपियों को नामजद किया गया और उसमें से 3 आरोपी अभी तक अरेस्ट कर लिए गए हैं। शेष आरोपीगण की तलाश की जा रही है। आरोपीगण के कब्जे से लूटे गए मोबाइल और जो महिला के ऑर्नामेंट्स थे वो भी जब्त किए गए हैं और अपहरण की घटना में जो आरोपीगण थे उनमें से 8 आरोपीगण गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें जो घटना में प्रयुक्त हुई थी स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल, वो भी जब्त की जा चुकी है। इसमें नाबालिग भी कोई है? एक व्यक्ति नाबालिग है जो गैंगरेप और लूट की घटना में शामिल था। उसके खिलाफ भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर,
तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल, रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।